तो 3 नगर निगमों के चुनाव जो हुए थे उसके नतीजे आज आने वाले हैं और उसकी मतगणना जो है आज सुबह से ही शुरू हो गई है। लगातार मतगणना जो है वो जारी है 3 नगर निगम चुनाव के लिए। तो 3 नगर निगमों के लिए जो चुनाव हुए थे उसके नतीजे आज आएंगे और उसके लिए आज जो मतगणना है वो शुरू हो गई है सुबह 9 बजे से। 2238 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। 6 नगर निगमों के चुनाव की मतगणना हो रही है। जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण, ये 6 नगर निगम हैं जिनके लिए आज मतगणना हो रही है। चुनाव जो हुए थे उसके लिए मतगणना हो रही है और आज नतीजे आ जाएंगे इन 6 नगर निगम के लिए। जोधपुर, जयपुर, कोटा के 6 नगर निगमों के नतीजे घोषित हो जाएंगे। 2238 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों के लिए मतगणना आज सुबह 9 बजे शुरू हुई। जयपुर हेरिटेज के 100 वार्ड, 430 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। जयपुर ग्रेटर में 150 वार्डों के लिए 686 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। नतीजों की तस्वीर चुनाव परिणाम के साथ साफ होगी। तो मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ योगेंद्र पंचोली जुड़ रहे हैं। क्या कुछ गहमा गहमी चल रही है? योगेंद्र, मतगणना शुरू हो चुकी है, अब क्या गहमा गहमी नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ भाजपा बाड़ेबंदी कर रही है, बाड़ेबंदी हमने देख रहे हैं प्रशिक्षण शिविर के नाम पर, वहीं कांग्रेस खेमे में किस तरह की हलचल है? 9 बजे से, यानी फिलहाल अभी 5 मिनट पहले ही यहाँ पर जो प्रत्याशी और जो उनके जो एजेंट है उन्हें प्रवेश दिया गया है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार आपको विजुअल दिखाएं। मैं फिलहाल खड़ा हूँ कॉमर्स कॉलेज के बाहर, जहाँ पर जयपुर हेरिटेज जो ईवीएम मशीन रखी गई है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और यहाँ है कि सुरक्षा के मद्देनजर जो जो यहाँ पर जो सदस्य हैं और जो एजेंट हैं उन्हें प्रवेश दिया गया है, और यहाँ तक कि जो प्रत्याशी हैं उन्हें भी बाकायदा सुरक्षा के साथ। तो यहाँ पर 6 नगर निगमों की लड़ाई है और 2238 जो प्रत्याशी हैं उनका भाग 29 तारीख और 1 नवंबर को। तो आज यहाँ पर जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में नतीजे भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जो 6 नगर निगम, 510 वार्ड और 2238 जो प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला होने वाला है। और यहाँ पर जो ईवीएम मशीनें हैं उनमें काउंटिंग का दौर है वो शुरू हो चुका है। पहला चरण शुरू हो चुका है, यानी अब कुछ ही देर में जो रुझान है मतदान यहाँ पर परिणाम के वो आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर इस बार व्यवस्था भी रखी गई है, कोविड अलग से चल रहा है, तो इसके मद्देनजर यहाँ पर पूरी पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। अंदर जो जहाँ पर काउंटिंग है, अलग जो इकाइयां बनाई गई है जहां पर मतगणना की जा रही है। हालांकि इस बार ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, ईवीएम से यहाँ मतदान किया गया करने के लिए। इसके लिए यहाँ पर व्यवस्था ओर से की गई है, क्योंकि जो इतने कर्मचारी यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि आपने से यहाँ पर वोटिंग के लिए इस बार ज्यादा बूथ बनाए गए थे। मतदान केंद्रों की संख्या में काफी इजाफा किया गया था, क्योंकि कोरोना के बीच में किस तरह से एक चुनौती भी विभाग के सामने थी कि कैसे निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। लेकिन अब देखिए आशीष, काउंटिंग का जी, दौर शुरू हो चुका है, मतगणना के साथ ही रुझान आना शुरू होंगे। जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर के हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर के 250 वार्डों के लिए जो प्रक्रिया है काउंटिंग की वो शुरू हो चुकी है आशीष। बिल्कुल। और योगेंद्र, बात करें दोनों ही खेमों की तो दिल की धड़कनें दोनों ही खेमों की, दोनों ही दलों की इस वक्त
तेज होंगी, ना सिर्फ दोनों ही दलों की बल्कि जो बागी इस बार चुनावी मैदान में थे और जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे उनकी भी दिल की धड़कनें तेज होंगी, क्योंकि आज नतीजे आ जाएंगे। और बात करें दोनों ही दलों की, मुख्य दलों की, भाजपा कांग्रेस की, तो योगेंद्र, भाजपा जहां प्रशिक्षण शिविर के बहाने बाड़ेबंदी की कवायद में जुटी है, वहीं कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में क्या गहमा गहमी दोनों ही पार्टियों के लिहाज से देखें राजनीतिक तौर पर तो नजर आ रही हैं योगेंद्र? है वो तो अभी काउंटिंग शुरू होने के साथ ही इसमें पता चलने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अंदेशा बीजेपी को सता रहा था, इसी वजह से बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहले ही बाड़ेबंदी कर दी और एक का चयन किया गया था। लेकिन वो लोग जो दोनों ही प्रमुख पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के जो बागी हो गए थे और उसके बावजूद पार्टी की ओर से रिमाइंडर भेजा गया, समझाइश की गई, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने निर्दलीय के तौर पर बागी उन्होंने ताल ठोक दी। लेकिन इस बार के जो समीकरण हैं ये भी बता रहे हैं, सूत्र भी ये बता रहे हैं कि इस बार दोनों ही प्रमुख पार्टियों को काफी नुकसान हो सकता है जो बागी हैं उनसे। और इस बार अगर बोर्ड बनता है बीजेपी का या कांग्रेस का जिस भी नगर निगम में, उसमें बागियों की और खासकर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो पार्षद बनने वाले हैं उनकी भूमिका सबसे अहम होगी। आशीष, बिल्कुल योगेंद्र, अगर तस्वीर की बात करें तो कितने बजे तक अमूमन नगर निगम चुनावों की बात करें, आप इतने सालों से पत्रकारिता में हैं, अगर तस्वीर की बात करें तो कितने बजे तक तस्वीर जो है चुनावों के मद्देनजर स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी? वो शुरू चुका है और मान के चलिए कि 12 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाए। जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर के हेरिटेज के 80 वार्ड है, 160 कुल मिलाकर जयपुर के 2 नगर निगमों में 250 वार्ड है। और यहाँ पर इस बार क्योंकि जो मतदान हुआ था वो ईवीएम मशीन से हुआ था, तो इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता, एक बार में 10 कैंडिडेट्स का काउंटिंग की जाएगी। तो ऐसा में ये मान के चलें कि 12 साढ़े 12 बजे तक जो रुझान है उससे स्थिति दोनों ही पार्टियों की और किसमें किसका बोर्ड बनने वाला है इसकी भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। योगेंद्र, एक सवाल ये भी हम जानना चाहेंगे कि अमूमन क्या इस तरह का देखा जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी क्या चिंता रहती है? नगर निगम चुनाव के जब नतीजे आते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी क्या संजीदगी बरती जाती है प्रशासन द्वारा? देखिए, असली मुद्दा वही होता है क्योंकि निर्वाचन विभाग की ओर से जब तैयारियां की जाती है, निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारियां की, समीक्षा जब की चुनाव से पहले, तो सारी वाकई मतदान से लेकर मतगणना की जो प्रक्रिया होती है उसमें सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाता है। बड़े अधिकारियों को इसकी मॉनिटरिंग के लिए और खासकर पुलिस फोर्सेस को तैनात किया जाता है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो। तमाम सारी चीजें हैं, उन्हीं के बीच में ये जो मतदान है वो सुरक्षा के बीच मतदान करवा लिया गया था। लेकिन फिलहाल काउंटिंग है, काउंटिंग में भी क्योंकि उपद्रव होने की कहीं ना कहीं अंदेशा रहता है, लेकिन ऐसे में सुरक्षा के 3000 पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता है। और यही 6 नगर निगमों की स्थिति है, जयपुर की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। जी बिल्कुल योगेंद्र, अगर मतदान प्रतिशत की बात करें, इस बार जो मतदान प्रतिशत रहा, क्या वाकई में ये कहा जा सकता है संतोषजनक रहा? क्योंकि कोरोना काल के अगर हिसाब से देखें, कोरोना काल के मद्देनजर देखें, उसके बावजूद भी एवरेज अगर देखें तो लगभग 60% मतदान जो प्रतिशत। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।